दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे मदीने वालों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और वो अंसार कहलाए। आज के इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में अंसार की क्या शान थी और हुनैन के मैदान में वो कौन सा रुला देने वाला वाकया हुआ। अंसार और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत, वफा और कुर्बानी की दास्तान। अरब की तपती हुई रेत, गर्म हवाएं और जुल्म से भरी हुई दुनिया। मक्का में एक नबी खड़े थे जो इंसानियत को रोशनी की तरफ बुला रहे थे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मक्का वालों ने इनकी बात ना मानी, सताया, तकलीफ दी और जीना मुश्किल कर दिया। इसी वक्त तकदीर ने एक दूसरा शहर तैयार कर लिया था, मदीना, उस वक्त यथरिब। यहीं से शुरू होती है अंसार की कहानी। अव्वल तुब्बा का इशारा। रिवायत मिलती है कि यमन का एक बादशाह गुजरा जिसे तुब्बा असद अबू करीब कहा जाता है। तुब्बा असद अबू करीब ने जब यथरिब का सफर किया तो उसे बताया गया आखिरी नबी यहीं हिजरत करेंगे और ये शहर उनका घर बनेगा। कहते हैं तुब्बा ने उस शहर को बर्बाद करने का इरादा छोड़ दिया और इज्जत दी। यानी अल्लाह ने सदियों पहले ही मदीना को नबी के लिए महफूज कर दिया था। सुभान अल्लाह। कहानी की बुनियाद यहीं से रखी जा चुकी थी। यथरिब का बदलता दिल। यथरिब के दो कबीले, औस और खजरज, सालों से आपस में लड़ते रहते थे। खून, बदला, नफरत, शहर थक चुका था। फिर एक दिन कुछ लोग मक्का गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। उन्होंने कुरान सुना और दिल बदल गए। उन्होंने कहा, अगर ये नबी हमारे शहर आ जाएं, हम उनकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करेंगे। यहीं से वो अंसार बन गए, मदद करने वाले। अब्बा का अहद, मोहब्बत का वादा, रात का अंधेरा, मक्का के बाहर एक पहाड़ी। अंसार चुपके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना आइए। हम आपको अपनी बीवियों और बच्चों से ज्यादा महफूज रखेंगे। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये कुर्बानी का वादा था। अजरत, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत मंजर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो अंसार ने ऐसा इस्तकबाल किया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। गलियों में बच्चे गा रहे थे, तलाल बदरु अलैना। गलियों में बच्चे गा रहे थे, तलाल बदरु अलैना। हर अंसारी चाहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर रुके। सब कहते, या रसूल अल्लाह मेरे घर। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया। सोचे, एक अंसारी ने अपना घर, अपनी दौलत, अपनी जमीन तक बांट दी। एक अंसारी ने कहा, मेरे पास 2 बाग हैं, एक मेरे भाई के लिए,
ये थी अंसार की मोहब्बत, जो सिर्फ लफ्जों में नहीं अमल में थी। हर जंग में साथ, बद्र हो, उहुद हो, खंदक हो, अंसार हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। हुनैन के बाद माले गनीमत का वाक़िया, फतह मक्का के बाद एक जंग हुई हुनैन। इस जंग के बाद बहुत ज्यादा माले गनीमत मिला, हजारों ऊंट, बकरियां, दौलत। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह माल ज्यादातर नए मुसलमानों को देना शुरू किया। ये लोग अभी अभी इस्लाम में आए थे, उनके दिल मजबूत करना जरूरी था। लेकिन अंसार के दिल में हल्का सा ख्याल आया। उन्होंने कहा, जब मुश्किल वक्त था हम साथ थे, और अब माल दूसरों को मिल रहा है। ये शिकायत बगावत नहीं थी, ये मोहब्बत का एहसास था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को अकेला बुलाया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आपने अंसार को एक खैमे में अकेला बुलाया और फरमाया, ए अंसार, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे दिल में कुछ बात है। अंसार रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि माल दूसरों को मिल रहा है। और फिर वो जुमला जो तारीख बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने वो अल्फाज फरमाए जो कयामत तक याद रखे जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि लोग बकरियां और ऊंट लेकर घर जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को अपने साथ ले जाओ? फिर फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में से होता। अंसार मेरी चादर हैं, लोग सिर्फ कपड़ा हैं। और फिर दुआ की, या अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा, उनकी औलाद पर रहम फरमा और उनकी नस्लों पर रहम फरमा। ये अंसार का जवाब, ये सुनते ही अंसार फूट फूट कर रो दिए। उन्होंने कहा, हम राजी हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम राजी हैं कि हमारे हिस्से में सिर्फ आप आए। सुभान अल्लाह, दुनिया मान ले गई, अंसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए। इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर आप समंदर में कूदने का हुक्म दें, हम भी कूद जाएंगे। ये सिर्फ वफादारी नहीं, ये इश्क था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से प्यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी है। और वफात से पहले भी फरमाया, लोग बढ़ते रहेंगे मगर अंसार कम होते जाएंगे। जो उनसे मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। सोचिए, किस कदर उनका मकाम बुलंद है। पक कहानी का पैगाम, अव्वल तुब्बा का इशारा, यथरिब का बदलता दिल, अकबा का वाला, हिजरत का इस्तकबाल और हर जंग में साथ। ये सब एक ही बात बताता है, अंसार का रिश्ता इस्लाम से नहीं, मोहब्बत से था। और रसूल सल्लल्लाहु गलियों में बच्चे गा रहे। अंसार की रहमत, खादिमों के लिए दुआ का वाक़िया। एक दिन अंसार ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब और प्यारी दरख्वास्त की। सोचिए,
वो लोग जिन्होंने अपना घर, माल, जमीन सब दे दिया, अब वो अपने लिए दुआ नहीं मांग रहे थे। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खादिमों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, ये अंसार का दिल था। हदीस का मफहूम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह अंसार को बख्श दे, अंसार के बच्चों को बख्श दे, अंसार के गुलामों और खादिमों को भी बख्श दे। आगे के सफर में हम जानेंगे, अभी हम जानेंगे अंसार की वो अजीम खिदमात जो उन्होंने दीन इस्लाम और सरकार दो आलम के लिए अंजाम दी। फिर हम देखेंगे कि उनके बेटों से चली ये मुकद्दस नस्ल दुनिया में कहां कहां आबाद हुई। ये रूहानी सफर अरब के रेगिस्तानों से शुरू होकर हिंदुस्तान के सहारनपुर और फिर वहां से बरेली शरीफ तक कैसे पहुंचा, और कैसे मोहब्बत और वफा का ये सिलसिला अपनी 41वीं पुश्त ख्वाजा सुल्तान अहमद अंजुम नासरी तक पहुंचा। सैद भाग 3 का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आप इस मुकद्दस और तारीखी सफर का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुल्तानी फैमिली को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इस दास्तान के तीसरे भाग में।